योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रारूप को स्वीकृति देकर गौहत्यारों को कठोर दंड देने का प्रावधान का धर्मनगरी वृंदावन में जोरदार स्वागत किया गया। सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय पर संतों एवं धर्माचार्यों का कहना है कि सरकार ने इस प्रावधान के माध्यम से हिंदू समाज की भावना और अपेक्षाओं को सम्मान किया है। मां के रूप में पूज्य गौ माता के जीवन की रक्षा के लिए यह प्रयास सराहनीय है। सनातन धर्म देश में गौ हत्या कलंक के समान है। पूरे देश में इसी आधार पर कठोर दंड के नियम लागू करके इसे पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए। संशोधित अध्यादेश से गौवंश हत्याओं के साथ उनके अवैध प्रबंध और अत्याचारों पर लगाम लग सकेगी। भागवत प्रवक्ता ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने कहा कि गौवध रोकने के लिए संतों ने अनेक बलिदान व आंदोलन किए हैं। योगी सरकार ने गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश लाकर उनकी भावना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से गौवध के रोकने के लिए कि गौवध ना हो तो ऐसा कानून लेकर आए, मैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। हम सब जानते हैं गौ हत्या रोकने के लिए, गौवध रोकने के लिए हमारे देश के साधु संतों ने कितने बड़े बड़े संत सम्मेलन किए हैं, कई आहुतियां गई हैं, बहुत बड़ा बलिदान संत समाज की तरफ से हुआ है। तो आज उस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो आदित्यनाथ जी ने किया है वो वाकई सराहनीय स्टेप है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसी कानून की तर्ज पे प्रदेश में जिसकी भी सरकारें हैं उन्हें गौवध इस तरीके से कठोर कानून बनाकर रोकना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस देश में रहते हैं, भारत है, सांस्कृतिक सनातन धर्म है और सनातन देश है। और सनातन देश में हमेशा से अब गौ माता का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। गौ माता सिर्फ पालनहारी नहीं है, गौ माता सिर्फ दूध ही नहीं देती, हम सबकी बहुत ध्यान रखती है। गौ के अभी जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि गौ की सेवा करने से निश्चित तौर पे व्यक्ति निर्धन नहीं रहता है और भी देश प्रगति करता है। अगर हम अमेरिका ने गौ का उपयोग किया है, अगर हम भी प्रयोग कर लें तो न जाने हमारा देश कहां से कहां चला जाए। पुनः मैं योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने गौवध करने पर 10 साल की सजा अथवा 5 लाख का जुर्माना देने का कानून बनाया है। मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने कहा कि इस अध्यादेश से न सिर्फ गौ तस्करों को सबक मिलेगा बल्कि गौ माता की रक्षा हो सके। आज हमारे माननीय आदरणीय परम पूजनीय योगी जी ने एक ऐसा कानून बना दिया है जिसकी मांग एक लंबे समय से चली आ रही थी। मुझे लगता है कि अब तक संतों की जितनी आहुति हुई है, जितने आंदोलन हो गए, आज उसका पूर्ण विराम हो गया है। आप ये देखिएगा कि अब कोई भी अगर गाय पकड़ेगा या गौ की कोई भी हत्या होती है या चोरी होती है तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि योगी जी ने जो किया है ये संपूर्ण भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं ये सब अपने अपने प्रदेश में लागू कर दें। एक ऐसा इतिहास रच दिया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी मांग संत उठा रहे थे, सारे उत्तर प्रदेश के लोग उठा रहे थे। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि अब हम लोग का पूर्ण हो गया, जिसमें भारत में गौ, गंगा, यमुना और भारत माता की अगर रक्षा हो जाती है वो विश्व का सबसे बड़ा देश हो जाएगा। आप ये देखिएगा, हम सारे साधु समाज जितने भी हैं, सारे ब्रजवासी, हम उनको बार बार साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अभी आपने एक प्रश्न उठाया है कि हरियाणा बॉर्डर पास में पड़ता है और गौ यहाँ से चोरी होती हैं। अब ये आप मान लीजिएगा किसी की हिम्मत नहीं है कि अब उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से कोई गौ को चोरी करके ले जाए या गौ की हत्या हो जाए। अच्छा, कानून भी ऐसा नहीं बनाया है, बड़ा कठोर कानून बनाया है। ऐसा कानून बनाया है 3 से 10 साल की सज़ा होगी और 3 से 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। मुझे लगता है कि जितने भी गौ हत्यारे हैं वो ये सारी चीज़ें देख लें और समझ लें कि अगर गौ के ऊपर आँच आती है और आँख उठाते हैं तो उन पर क्या क्या कार्रवाई होगी, ये सारे लोगों को समझना चाहिए। मैं सारे साधु समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आज हमारे यहाँ पूरे साधु समाज में इतनी खुशी है कि हम बता नहीं सकते। गौ माता की रक्षा हो गई है। लगता है कि भारत बहुत उन्नति करने वाला है, उत्तर प्रदेश बहुत उन्नति करने वाला है। हम सारे साधु समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय। भागवताचार्य डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री ने कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए योगी सरकार द्वारा लिया गया ये निर्णय अच्छा है। ये एक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को साहसिक कदम है जो कि बहुत वर्ष पहले है जानो चाहिए हो। पदवाक्य प्रमाण पारावारीण यतिचक्र चूड़ामणि श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने और पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने दिल्ली में यही गौ रक्षा के ताई घोर आंदोलन कियो, जहाँ में कितने कितने संत पुरुष अपने शरीर की आहुति दे चुके हैं। लेकिन भारत के इतिहास में माता जी बोले भारत माता के ताई
तो भारत माता की भूमि में गौ माता की रक्षा नहीं है पावे, ये एक बड़ो ही दुर्भाग्य को विषय रहे हो है। लेकिन उत्तर प्रदेश सच्ची में उत्तम प्रदेश है गए हो है कि गैयन की रक्षा को यहाँ पे सबसे पहले ये जो कानून बनवे जा रहे हो है, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो ही चुको है। तो ये संतन की भूमि में एक संत के द्वारा और संतत्व की रक्षा करते हुए और गौ रक्षा को ये जो कदम उठाए हुए है, हम ब्रज के लोग समस्त संत महात्मा एवं सनातनी, क्योंकि गैया के रूप में धरती ने रूप धारण करके और गोविंद को अवतार लेवे को बाध्य कियो है, तो जाके कारण श्री राम और कृष्ण को अवतार निमित्त बन जाए वह गैया के वध को बहुत कलंक लगो भयो। ये उत्तर प्रदेश में हम सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं और समस्त सनातनी की ओर से हम योगी जी के ताई स्वस्थ और दीर्घायुष्य की कामना करते हुए हृदय से प्रसन्नता व्यक्त करें। कथा प्रवक्ता नागेंद्र महाराज ने कहा कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह अध्यादेश लाकर अनुकरणीय कार्य किया है, उसी प्रकार के सरकार को भी यह कानून पूरे देश में लागू करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर ही हमारे उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने निर्णय लिया है, सुंदर कानून यह बनाया है। और इस कानून के बनने से जितने भी गौ हत्याओं को लेकर के दंगे होते थे वो सब अब बंद होंगे, निश्चित ही बंद होंगे। क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है तभी से गो कानून के लिए निरंतर आंदोलन चल रहे हैं कि गाय का कानून बनाया जाए जिससे कि गो हत्या बंद हो, ये दंगे बंद हों। लेकिन अभी तक किसी ने नहीं सुना, पूर्व में ही हो जाना चाहिए था। और हमारे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने आंदोलन चलाया, वो आज हम सभी धर्माचार्यों के हृदय में विराजमान है। और आज इस निर्णय को सुन करके हम सब के माध्यम से उन सब के अंदर करपात्री जी महाराज आज बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि आज हाँ शांति मिली कि गो के लिए संरक्षण के लिए कानून बना है। और ये कानून अति आवश्यक था। और मैं निवेदन करूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे गृह मंत्री जी से कि इस कानून को संपूर्ण देश में लागू करें, क्योंकि जब देश में लागू होगा तो निश्चित ही हमारी गाय प्रसन्न होगी। और गौ की परिभाषा और गौ को समझना एक संत के हाथ में है। मोदी भी एक संत हैं और हमारे योगी जी भी संत हैं, इसलिए उन्होंने इस पीड़ा को समझ कर के ये कानून का विधान बनाया और हम सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। विद्वत परिषद बड़ी हर्ष में है और बहुत बहुत बधाई देती है और बधाई के पात्र हैं योगी जी। जय श्री कृष्ण।